तो आज मैं अपने घर से वैल्यूएबल आइटम्स चोरी करने वाला हूँ, वो भी 14 तरीके से। क्योंकि इस विलेजर की लग गई है 50 लाख एमरल्ड्स की लॉटरी और इस विलेजर ने डायमंड का वॉल बना के विलेज को 2 हिस्से में बांट दिया है, रिच और पुअर विलेज। इस डायमंड वॉल के उस तरफ है अमीर विलेज जहाँ पे जीने के लिए सब कुछ है, और डायमंड वॉल के इस तरफ है पुअर विलेज जहाँ जीने के लिए कुछ नहीं है। और ये है मेरा आलीशान सा मकान जिसके अंदर है मेरे वैल्यूएबल आइटम्स, और ये है रिच साइड में। बट गाइस, ये क्या, मैं पुअर वाली साइड पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो इतना रिच हूँ फिर भी मुझे क्यों भगा दिया गया? इसके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। तो गाइस ये देखो, इसने कितना बड़ा डायमंड का वॉल बना दिया है। ऊपर देखिए वो खड़ा भी है, और इस पे इसने रुपए का साइन भी बनाया, वो भी एमरल्ड का। चलिए चल के बात करते हैं इससे। ओए सुन, मैं तो रिच हूँ फिर भी मुझे पुअर साइड में क्यों रखा है? मुझे भी रिच साइड में जाना है। हाँ, तू होगा अमीर पर तू शक्ल से गरीब दिखता है। तू यहीं पुअर वाली साइड रहने लायक है। ये ले गोली खा मेरे बंदूक की। भाग जल्दी यहाँ से। भागो भागो, ये कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है, मुझे जल्दी से भागना होगा। इस अमीर वाली साइड पे आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ओ गाइस, इसने मुझे कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया, मुझे छुपना पड़ेगा। और वो क्या, वो तो अपने गोलम से बतिया रहा है, मुझे जल्दी जाके वहाँ पे सुनना पड़ेगा। गोलम, अगर यहाँ पे कोई भी गरीब विलेजर हमारे अमीर वाली साइड आने की कोशिश करे तो इस बंदूक से उन्हें मार देना। और खास करके वो चीकू, वो बहुत शातिर है, उसे बच के रहना। उसे तो आन भी मत देना क्योंकि वो बहुत बड़ा गरीब आदमी है। अरे मालिक, वो आपके पीछे है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये ले मेरी बंदूक की गोली खा। ओ गाइस, मुझे फिर से भागना पड़ेगा, इसने वापस से मेरे ऊपर अटैक कर। ओ गाइस, मेरा छुप के जाने का मेथड तो फेल हो गया। अब मुझे वापस से कुछ सोचना पड़ेगा अंदर जाने का। पर गाइस, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं उन गोलम से फाइट करके अंदर भाग जाऊंगा और सामान लेके वापस से आ जाऊंगा। अपना मुंह देखा है, मुंह पे थूक देंगे सब तुमको। सुन, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। हिम्मत है तो जाके दिखा ना। मैं जाऊंगा और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। जाके दिखा तो। ठीक है, ये लो। ये ले मेरी खतरनाक स्टेम, और ये तू मर जाएगा। ये क्या गाइस, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ओ मैं तो मर गया। ओ शीट। गरीब आदमी, वापस से अपने मुंह मत दिखाने आ जाना यहाँ पे। ये क्या गाइस, इसने तो मुझे मार दिया। चले पूछते इसका मसला क्या है। ये ले, कुछ डायमंड पकड़ और जाके भीख मांग, तभी तू अमीर हो पाएगा। तू इस साइड आने के काबिल नहीं है। अगर तू आना चाहता है तो अमीर होके दिखा। और ये ले मेरी बंदूक की गोली खा। भाग जा यहाँ से। गाइस, ये विलेजर तो बड़ा बदतमीज, मगर मुझे पता है इसके अंदर दिमाग नहीं है। अगर मैं इस बाउंड्री को ढाप के जाऊंगा तो ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं अपना सारा सामान ले लूँगा। गाइस, मैंने वुडन टूल्स बना लिए हैं और अब ब्लॉक इकट्ठा करके इसके ऊपर से फान के जाते हैं। तो गाइस, मैंने इनफ ब्लॉक्स इकट्ठा कर लिए हैं और अब इन सब को प्लेस करके जाते हैं और लाते हैं अपना सामान वापस से। चलिए चलते हैं गाइस, धीरे धीरे और आराम से चलते ऊपर, ताकि उस रिच विलेजर को पता ना चले कि मैं आ रहा हूँ उसके साइड पे। गाइस, धीरे धीरे और आराम से चलते हैं ताकि उसको पता ना चले कि मैं उसकी बाउंड्री को फान के जा रहा हूँ। कितना बेवकूफ़ विलेजर है, उसने कहीं भी सीसीटीवी भी नहीं लगाया कि कोई उसके बाउंड्री को ढाप के भी आ सकता है। तो गाइस, मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ आसपास वो विलेजर दिख भी नहीं रहा है। अच्छी बात है, मैं आसानी से चला जाऊँगा और वापस भी आ जाऊँगा। तुम्हें क्या लगा मैं चला गया हूँ? मैं यहीं इनविजिबिलिटी मेरे बॉर्डर पे रक्षा करता हूँ। मार ले, मुझे एक भी हाथ का डैमेज नहीं हुआ। अब तू ये ले, मेरे वहाँ से बच। कहाँ गया तू? इधर आ, और ये ले मेरी बंदूक की गोलियां खा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझसे पंगा लेने का अंजाम यही होगा। ओ शीट गाइस, इसने तो मुझे वापस से मार दिया। अब मेरे पास वापस से कोई सामान बचा नहीं है, मुझे वापस से ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। और इस बार मैं सोच रहा हूँ
इसके दीवार के नीचे से जाऊंगा ताकि इसे पता भी ना चले। तो गाइस चलते हैं अब इस बाउंड्री के नीचे से माइन करके और लाते हैं अपना सारा सामान और बिना इसको पता चले। तो चले गाइस माइन करके चलते हैं नीचे से। और ये लास्ट डट, ये क्या गाइस, इसने तो यहाँ पे बेडरॉक लगा के रखा है, इसीलिए ये नीचे नहीं था, क्योंकि ये बेडरॉक लगा के रखा है। मगर हमें हार नहीं माननी है, थोड़ा सा बगल से तोड़ के चलते हैं। और ये यहाँ पे भी बेडरॉक है और आगे यहाँ भी बेडरॉक है और आगे ये भी बेडरॉक है और ये भी बेडरॉक है। गाइस इतना बेडरॉक इसके पास आ कहाँ से रहा है, मतलब हम नीचे से भी नहीं जा सकते। और ये प्लान भी अब मेरा फेल हो चुका है और अब चलते हैं वापस से ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये वाला प्लान मेरा फ्लॉप हो चुका है और अब देखते हैं आगे क्या करना है। कहाँ जा रहा है? आ गया मैं। तुझे क्या लगा इस बेडरॉक के नीचे से तू जाके अपने सामान को ले लेगा? इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे? ये हाथ में पिस्तौल दिख रहा है ना, खोपड़ी पे मारूंगा ऐसे। भाग जा यहाँ से जल्दी, तो गोलियों से भून के रख दूंगा। जल्दी भाग। तो गाइस मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, पता नहीं इसको गोली कौन सप्लाई कर रहा है, बहुत ही नीच किस्म का आदमी होगा जो इसको गोली दे रहा है। सुन भाई, अब तू ही मुझे बता दे मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। अगर तुझे अंदर जाना है ना तो तुझे एटलीस्ट एक गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नेदराइट आर्मर होना चाहिए। उसके बिना तू अंदर नहीं जा सकता है। भाग जा यहाँ से। तो गाइस इसके अनुसार हमें बहुत सारे पैसे चाहिए रहते हैं, मगर इसने ये तो बताया ही नहीं कि हमें कितने सारे पैसे चाहिए। इसलिए अब हम जाते हैं और गोलम से पूछते हैं कि हमें कितने पैसे चाहिए रहेंगे अंदर जाने के लिए। गोलम दादा, अंदर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए रहेंगे? अरे चीकू, तू फिर से आ गया। अगर तुझे अंदर जाना है ना तो एटलीस्ट एक स्टैक गोल्ड का या फिर एमराल्ड का या फिर डायमंड का ब्लॉक लेके आ और मुझे दे, तभी मैं अंदर जाने दूंगा। हाँ, तेरी इन्वेंट्री से ही मैं देख लूँगा, पर तुझे मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब जा यहाँ से। जब तक पैसे ना हो तब तक मत आना, जा। तो गाइस गोलम ने तो कहा है कि हमें अंदर जाने के लिए कम से कम एक स्टैक गोल्ड, एमराल्ड या फिर डायमंड का ब्लॉक चाहिए। तो और वो ये भी कह रहा था कि मैं तेरे इन्वेंट्री से भी देख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं इसको ऐसा पागल बनाऊँगा कि मैं इस डर्ट को रीनेम कर दूँगा ब्लॉक ऑफ एमराल्ड से, फिर देखते हैं क्या मुझे जाने देगा कि नहीं। तो गाइस अब हम लोग एनविल के पास आ चुके हैं और अब हम लोग इसमें रखते हैं डर्ट को और उसका रीनेम करते हैं ब्लॉक ऑफ एमराल्ड से। तो गाइस हम लोगों ने डर्ट के ब्लॉक को रीनेम कर लिया है ब्लॉक ऑफ एमराल्ड से और अब जाके देते हैं उस गोलम को और देखते हैं वो हम लोग को एंट्री देता है या फिर नहीं। अरे वाह, इतना सारा एमराल्ड ये कहाँ से लाए? जाओ जाओ, तुम अंदर जा सकते हो। तुम तो बहुत अमीर आदमी हो गए हो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो गाइस चलते हैं और अब अंदर और जाके अपना सारा सामान निकाल लेते हैं और जल्दी से करेंगे ताकि वो विलेजर आके हम लोग को रोक ना दे। देखिए गाइस, ये है मेरा घर और अब जल्दी जल्दी जाके हम लोग अपना सारा सामान निकाल लेते हैं, नहीं तो वो विलेजर आके हम लोग को जल्दी से पकड़ लेगा। तो गाइस ये है मेरा चेस्ट और जल्दी से निकाल लेते हैं इसमें से सारे सामान को। बच्चे चोरी नहीं, मेरे ही विलेज में आकर मेरे ही घर से चोरी करते हो। ये लो, मेरी तरफ से ये लात खाओ और चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे बंदी बना दूंगा उल्टा। ओ गाइस, इसने तो मुझे उल्टा बांध दिया है लावा के ऊपर, अब मैं इसमें से कैसे निकलूंगा? तो गाइस जल्दी सीधा होने का ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो गाइस मैं सीधा हो चुका और ये कौन सामने से आ रहा है? सीधा हो गया। चलता है क्या 9 से 12? ये देख, मैं उड़ सकता हूँ। ये मेरे बनाए हुए साइंटिस्ट के गैजेट से मैं उड़ भी सकता हूँ और मैं अब तुझे मारूंगा इस गैजेट की मदद से। ये ले। नहीं गाइस, शीट, इसने तो मुझे मार दिया। गोलम्स, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुम्हें एक डर्ट ब्लॉक में और एमराल्ड के ब्लॉक में अंतर नहीं समझ में आता है। अरे मालिक, उसने डर्ट का नाम एमराल्ड लिख के हमें दे दिया था, इसमें हमारी क्या गलती है?
अब से ऐसा कुछ मत होने देना, ठीक है? और वो बच्चे को तो जाने मत देना, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है, वो चोरी भी कर रहा था। मैं वो तो कहूँ मैं वहीं पे था तो मैंने उसे पकड़ लिया। अरे गाइस शिट, मेरा सारा प्लान तो फेल होता जा रहा है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? कितनी दिक्कत है ये अमीरी की बात। एक जूता बार बार नहीं पहनना पड़ता। ये देखो कितने सारे वेस्ट डायमंड हैं, ये इन गरीबों के पे फेंक देता हूँ, थोड़ा सा भला हो जाएगा। और ये क्या, मेरे पास कितनी फालतू सी कार है, इसे भी फेंक देता हूँ और चलता हूँ अब वापस अपने काम धाम पे लगता हूँ। तो गाइस आपने सुना, उस रिच विलेजर ने वहां पे पैसे और गाड़ी फेंका है। यही सही समय है उस गोलम को बुद्धू बना के अंदर जाने का। तो गाइस चलिए चल के लेते हैं उसका सारा सामान। मैं लूँगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा, मुझे अंदर जाना है। मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ। मगर सारा तो मैंने उठा लिया। नहीं, तुम गद्दे हो। नहीं, अब मैं तुझसे ज्यादा अमीर हो गया हूँ, इज्जत कर मेरी। उस गरीब उस अमीर आदमी की टट्टी पे जी रहा है तू। जा जा। तो गाइस अभी कार को प्लेस करके उस गोलम को दिखाते हैं और जाते हैं अंदर। ओ ये तो कितनी मस्त कार है, येलो। इसका प्राइस तो कम से कम 2 करोड़ होगा। ए गोलम इधर सुन। ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? तुम तो इतने गरीब से हो और ये अमीर वाली कार। ओ माय गॉड, तुम तो बहुत अमीर दिख रहे हो, तुम गरीब वाली साइड क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, तुम्हें तो अंदर जाना चाहिए। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो गाइस चलिए चलते वापस से अंदर। तो गाइस वो देखिए मेरा घर सामने ही है, ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला। जल्दी चल के लेते हैं। तो फिर से आ गया। अब तुझे इस बार कौन आने दिया? इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बार मेरे पास पैसे भी थे और गाड़ी भी थी, इस वजह से मैं आ सका। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो मेरे साथ उस गोलम के पास, मैं उसको भी बताता हूँ। चलो जल्दी। और गोलम, तूने इस गरीब को वापस क्यों आने दिया? अरे मालिक, वो देखो उसके पास कितनी अमीर वाली कार है। ये कार, ये तो मैंने कल ये बंगाल में उस कबाड़ में फेंकी थी और ये गरीब उसे उठा के तुम्हें उल्लू बना दिया। ओहो गोलम, तू कितने बेवकूफ़ हो। आगे से ऐसी गलती होगी ना तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। मैं इस गाड़ी को भी तोड़ दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। और फिर उसके बाद इस चीकू नाम के टिश्सी को भी तोड़ूंगा। और ये क्या, ये विलेजर मुझसे लड़ने आ रहा है क्या? मैं इसे भी मार दूंगा। इसको हटाओ कोई। नहीं मत तोड़ो, ये मेरी कार है, मैं इसे बहुत मेहनत से लाया हूँ। हाँ, कैसी मेहनत? ये ले, तूने मेरी कार चोरी की है। और ये ले, नहीं, मैं तुझे गोली भी मारूंगा। भाग यहाँ से, बचाओ भाग। बचाओ बचाओ मुझे गाइस, ये वापस से मुझे गोली मार रहा है। तो हमारा ये वाला तरीका भी फेल हो गया अंदर जाने का। सुन रहा है चीकू, अगर तू अंदर चाहता है ना तो कल के कल मुझे 2 स्टैक एमरल्ड के ब्लॉक देगा। अगर नहीं देगा तो मैं तुझे इस गरीब विलेज के अंदर भी नहीं रहने दूंगा। और ये ले मेरी तरफ से कुछ पैसे, ताकि भीख मांगने में आसानी हो। ठीक है, जा कटोरा खरीद इससे। तो गाइस ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गरीब समझ रहा है, लगता है मुझे कुछ भी करके अंदर जाना ही होगा। मैं तो जा रहा हूँ, तू अपना समझ ले। तुझे कल तक का मैं समय देता हूँ, अगर तू नहीं ला पाएगा तो तू गया। तो गाइस चलिए चलते हैं, अब सोचते हैं कि हम वापस से पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं जिससे अंदर जाने के लिए। तो गाइस मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, चलिए चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं खाने को डंप यार्ड में से। वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा पड़ा रहता है खाने को। जल्दी जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे कुछ है, ये क्या है? ये तो एक गोल्डन एप्पल है। ये डंप यार्ड में कहाँ से आया? मुझे लग रहा है ये भी उसी ने फेंका है। कोई बात नहीं, हम तो खा लेते हैं, हमको तो भूख लगा है, तो जल्दी से इसको खा लेते हैं। गाइस उस एप्पल को खाने के बाद तो मुझे बहुत ही तेज नींद आ रही है, मैं जल्दी से जाके सो जाता हूँ। A few moments later. ओ गाइस उस एप्पल को खाने के बाद तो मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा तेज गुड़गुड़ हो रही है। मैं जल्दी से लोटा लेके जाता हूँ मैदान में, ताकि मैं मैदान कर सकूँ। तो गाइस जल्दी से मैदान करके यहीं पे धो लेते हैं ना, जल्दी कर लेते हैं। तो गाइस मैंने अब कर लिया है, अब जल्दी से इसको धो लेते हैं। मज़ा आ गया।
जल्दी से पूरा धो लेते हैं। तो गाइस मुझे बहुत तेज गैस बन रहा है और मुझे फाट आ रहा है। ओ ये तो देखिए गाइस कितना बड़ा गड्ढा हो गया मेरे पादने से। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही। ओ ये क्या है, मेरे बगल में कुछ चेस्ट है। अब जाके देखते हैं इसके अंदर अब क्या है। पहले इसके ऊपर का ये सारा सामान उठा लेते हैं जो सैंड वैंड टूटा है। फिर इसके ऊपर का सैंड तोड़ते हैं और देखते हैं इस चेस्ट के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो इसको इतना छुपा के रखा गया है। तो गाइस इट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एक लैट्रिन करने के बाद आखिर कोई क्या ही छुपा सकता है। तो गाइस इसको खोल के देखते हैं। ओह इसके अंदर तो नेथराइट का आर्मर, स्वॉर्ड नेथराइट का, बहुत सारे एमरल्ड और बहुत सारे डायमंड थे। तो इस नेथराइट आर्मर को पहन लिया है मैंने और जल्दी से जाते हैं। और उसने तो खाली कहा था 2 स्टैक एमरल्ड का, मेरे पास तो अनेकों हैं। अब जाके एंट्री लेते हैं और अपना बदला पूरा करते हैं। ओए गोलम फिर से आ गए, तुम्हें यहाँ आना अलाउड नहीं है, तो लौटो यहाँ से। नेथराइट आर्मर नहीं दिख रहा है क्या शरीर पे? चोरी करके लाए होगे मेरे मालिक का। मैंने चोरी नहीं की, बोलो तो अभी 2 स्टैक एमरल्ड तुम्हारे मुंह पे मार सकता हूँ। ये ले। ओ माय गॉड इतना सारा एमरल्ड। ओ माय गॉड हमारा न्यू बॉस आ गया। इतना एमरल्ड तुम्हारे असली वाले बॉस के पास भी नहीं है। ओ माय गॉड। और तुम्हारे पास इतना सामान कैसे आ गया? ये सब मैंने मेहनत से कमाया है। ये तो एकदम रियल गोल्ड एमरल्ड है। ओ माय गॉड आप तो एकदम अमीर हो गए। आप तो चलिए, आप तो अमीर वाले साइड पे रहने आए हैं। चलिए चलिए। अब मैं अपना बदला पूरा करूँगा। चलो चलो अंदर चलो तुम। नहीं नहीं आप पहले चलिए ना, आप बड़े लोग हैं। तो गाइज मैं तो अमीर हो गया मगर मेरे साथ के सारे विलेजर्स तो नहीं हुए हैं। उनका बदला तो मुझे लेना ही है। पहले ये डायमंड ब्लॉक और एमरल्ड ब्लॉक इसके मुंह पे मार देता हूँ, फिर चलता हूँ मैं अंदर। तुमने मेरे विलेजर्स को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के रहेगी, बराबर मिलेगी। अब तो तू गया बेटे, तेरे पास तो खाली डायमंड स्वॉर्ड है, मेरे पास तो नेथराइट का स्वॉर्ड है। अब तो तू आप गया। ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा। इस गरीब विलेजर्स को भी वहाँ भेज दूंगा। बस मुझे मारना मत प्लीज। नहीं तेरे पाप का घड़ा भर चुका है विलेजर। अब तो तू गया बेटा। मैं आपको मारूंगा। नहीं अब तू मुझे नहीं मार सकता, अब तो तू मरेगा। नहीं नहीं मैं एक कार्ड पे हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। अब तो तेरा अंत निकट है। ये ले, हो गया तेरा अंत। तेरे सारे सामान को मैं ले लूँगा। अब तू बन गया है गरीब। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओहो थैंक यू चीकू भैया। मैंने तो आपको लुल्लू समझा था, पर आप तो बहुत महान निकले। गाइस लाइक सब्सक्राइब करे हो।